दोस्तों सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लीजिए। स्लीपर क्लास के बीजी रूट में कंफर्म ट्रेन टिकट मोबाइल एप्लीकेशन से एक कंफर्म ट्रेन टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाया हूं। टिकट बुक करने के साथ साथ हम ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से बीजी रूट में जहां पे सीट ना मिल रहा हो वहां पे आप सीट खोज सकते हैं। जो कि इस एप्लीकेशन के ऊपर दो स्पेशल फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको सीट खोजने में काफी मदद मिलता है। हाँ, भले ही ये चीज हो सकता है कि 10, 20, 100, 50 आपको ज्यादा पैसा देना पड़े, लेकिन कंफर्म सीट आसानी से मिल जाता है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज पहले क्लियर करना चाहूंगा। कंफर्म टिकट ये एप्लीकेशन का नाम है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा कंफर्म टिकट ही मिलता है। अगर सीट खाली ना हो तो वेटिंग टिकट भी मिलता है, लेकिन इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कंफर्म ट्रेन टिकट बुक किया जाए। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। प्ले स्टोर से आपको कंफर्म टिकट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। ये वीडियो किसी भी प्रकार से स्पॉन्सर नहीं है। रिसेंट समय में ये एप्लीकेशन काफी पॉपुलर हो रहा है, जिस वजह से मैं इसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूं, जो कि कई बार हमने इस एप्लीकेशन को यूज भी किया है। एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, काफी स्मूथ प्रोसेस है, आसानी से आप बुक कर पाओगे। अच्छा, इसी बीच कुछ स्पेशल टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा जिसके थ्रू आप कंफर्म सीट खोजेंगे। ठीक है, बुकिंग करना एक अलग प्रोसेस है, लेकिन टिकट खोजना भी आज के डेट में बहुत बड़ा टास्क बन चुका है, क्योंकि अब जो टिकट है वो सिर्फ 60 दिनों के अंदर का ही बुक कर सकते हैं, यानी कि 60 दिनों का ही एडवांस टिकट बुक कर सकते हैं, जिस वजह से जल्दी सीट मिलता नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, मान के चलिए आपका जो स्टेशन है वो जंक्शन नहीं है, तो आपके आसपास जो भी जंक्शन है वहां से टिकट बुक करने की कोशिश करिए, क्योंकि जंक्शन का मतलब ये होता है कि 2-3 वो छोटे छोटे रूट को कनेक्ट करता है, इसीलिए नाम जंक्शन दिया जाता है। और जंक्शन को स्पेशल कोटा भी अलॉट होता है, तो सीट मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा दूसरा जुगाड़ आप लगा सकते हो कि जहां से ट्रेन खुलता है वहां से टिकट को बुक करे, और जहां पे आपको बैठना है वो बोर्डिंग स्टेशन सेलेक्ट कर ले, ताकि आपको सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। जहां से ट्रेन खुलता है वहां से बुक करोगे तो पूरा सीट खाली मिलेगा आपको, पूरे ट्रेन में कहीं भी आप सीट बुक कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। कंफर्म टिकट एप्लीकेशन के ऊपर ये सारे सुविधा दिया हुआ है कि अल्टरनेट ट्रेन वगैरह कैसे सर्च कर सकते हैं। तो एक बार मैं पहले सीट खोजने का तरीका बताता हूं, उसके बाद हम बुकिंग प्रोसेस की तरफ चलेंगे। ये हम आ चुके हैं कंफर्म टिकट एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर। यहाँ से फ्लाइट, बस, होटल भी बुक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें ट्रेन बुक करना है, तो ट्रेन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद नीचे हमें स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा अल्टरनेट ट्रेन प्लस ट्रेन का ऑप्शन। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करके सीट खोजने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे सोर्स स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन पूछा जा रहा है, यानी कि कहां से कहां तक जाना है, वो स्टेशन का नाम डालना है, किस तारीख को टिकट चाहिए और किस क्लास में टिकट चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जनरली हम क्या करते हैं, जिस दिन हमें जाना हो, जिस ट्रेन से हमें जाना हो, उसी ट्रेन को टारगेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ना 2-4 दिन आगे पीछे भी देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्पेशल ट्रेन चलाए जाते हैं, बहुत सारे क्लोन ट्रेन चलाए जाते हैं। तो अगर 1-2 दिन आगे पीछे करके देख लेंगे तो कोई वीकली ट्रेन होगा तो वो वहां पे सीट मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। मैं देखा हूं कि बहुत सारे सीट खाली ही रहते हैं, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं। अच्छा, चलिए यहाँ पे मैं एक सीट सर्च करता हूं। स्टेशन डेट वगैरह तो हमने डाल दिया, यहाँ पे क्लास ले लेता हूं, 3rd AC ले लेता हूं। सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए ये ना थोड़ा सा लोड लेगा, मतलब 1 मिनट का भी समय लग सकता है। और ये क्या कर रहा है, लुधियाना से न्यू दिल्ली जाने वाला जितने भी ट्रेन है, चाहे वो इस रूट का हो या ना हो, कहीं से भी आता हो जाता हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, ये ना मतलब देखना, अभी कमाल देखना है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देख लो, लुधियाना से दिल्ली का डायरेक्ट ट्रेन तो हमें मिल नहीं रहा था, और ये एप्लीकेशन क्या कमाल कर दिया है आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बोल रहा है आप लुधियाना से चंडीगढ़ चले जाओ। ठीक है, इसमें आपको सीट खाली मिलेगा, 12 सीट खाली है। ठीक है, उसके बाद आप चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए टिकट लो, और कौन से ट्रेन में टिकट लो जिससे कि आपको सीट कंफर्म मिले, तो देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों ट्रेन मेंशन करके दे दिया है। अब हमें इससे पता चल चुका है कि कौन सा ट्रेन में कहां से कहां के लिए टिकट बुक करना। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि भाई एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन बदलेंगे कैसे, तो देख सकते हैं ये ट्रेन 3:08 में छोड़ेगा और दूसरा ट्रेन 5:40 में है, यानी कि 2.5 घंटे का गैप है। ठीक है, तो आसानी से हम 2.5 घंटे के गैप में दूसरा ट्रेन पकड़ सकते हैं। हाँ, अगर आप परिवार के साथ जा रहे हो कहीं, तो हो सकता है आपके लिए ये यात्रा डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन अगर बिल्कुल ही सीट नहीं मिल रहा है, रिग्रेट चल रहा है, ठीक है, कोई चांसेस नहीं है, वैसे में तो ये चीज ट्राई करना बनता है। खैर, अब दूसरा प्रोसेस मैं बताता हूं ट्रेन खोजने का। ठीक है, इसके लिए होम पेज के ऊपर आ जाते हैं, ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं और इंटर फ्रॉम और टू स्टेशन नेम डाल देते हैं, और सर्च ट्रेन के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए ट्रेन का लिस्ट तो आ चुका है, और मान के चलिए मुझे सुबह सुबह जाना है इस ट्रेन में, यानी कि अमृतसर शताब्दी में मुझे सीट चाहिए। लेकिन दोस्तों चेयर कार में, ठीक है, 4 वेटिंग चल रहा है, जिसके लिए हमें 905 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन कंफर्म टिकट एप्लीकेशन कहता है भाई अगर मुझे थोड़ा सा ज्यादा पैसा दोगे ना तो मैं कंफर्म सीट दे दूंगा। देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आप 1100 रुपया मुझे दे देते हो तो कंफर्म सीट हम आपको दे देंगे। तो आखिर क्या ये 2 नंबर का काम है?
किस तरीके से ये फीचर्स काम करता है चलिए देखते हैं। ठीक है, अभी हम सीट खोजने का तरीका दिखा रहे हैं, बुकिंग करने का भी हम दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंफर्म सीट 1100 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए बोला है मोबाइल नंबर से लॉगिन करो, तो चलो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ अपना एक नंबर के थ्रू। SMS का परमिशन अलाउ कर देता हूँ, SMS ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। ओके, अब देख लीजिए दोस्तों ये क्या कर रहा है, बोल रहा है आपको लुधियाना से जाना है न्यू दिल्ली, तो आप ऐसा करो टिकट को बुक करो अमृतसर से। ठीक है, अमृतसर से बुक करो, ट्रेन वही रहेगा, बोर्डिंग स्टेशन आप चेंज कर लेना, बोर्डिंग स्टेशन लुधियाना सेट कर लेना ताकि आप लुधियाना में बैठ जाओगे और आप दिल्ली तक पहुंच जाओगे। तो अब क्योंकि आपको पीछे से टिकट बुक करना पड़ रहा है, जिस वजह से आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, जैसे कि 10 से 35 रुपया आपको देना पड़ रहा है। वहीं पे अगर मैं लुधियाना से बुक करता तो सिर्फ 905 रुपये में हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दिक्कत यह है कि 4 वेटिंग चल रहा है। ठीक है, तो अब तक हमने सीट खोजने के हर वो पॉसिबल तरीका देख लिया जो रिसेंट समय में कारगर है। अब चलिए एक ट्रेन टिकट लाइव मैं आपको फटाफट से बुक करके दिखाता हूं। तो ये रहा एप्लीकेशन का होम पेज, यहाँ पे आपको ट्रेन सर्च कर लेना है, कहां से कहां तक के लिए चाहिए, किस डेट में चाहिए, और सर्च ट्रेन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सर्च ट्रेन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन के लिस्ट खुल के आ चुका है और ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है। तो आपको भी कभी भी ट्रेन टिकट बुक करना हो तो 3 चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहला आप देखिएगा ट्रेन कितना देर में पहुंचा रहा है। ठीक है, ट्रेन का टाइमिंग क्या है, पिकअप टाइमिंग क्या है, ड्रॉप टाइमिंग क्या है। ठीक है, ट्रेन का नाम नंबर यहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगे, कितने रुपए में सीट मिलेगा, सीट खाली है या नहीं है। ठीक है, किस क्लास में बुक करेंगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा, ये सब चीजें को चेक कर लेना है। और मान के चलिए जहां भी आपको बुक करना हो, जैसे कि इस ट्रेन में हमें टिकट बुक करना है, तो यहाँ पे मैं जानबूझ के सस्ता वाला टिकट ले रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ वीडियो ही बनाना है ताकि मैं आपको प्रोसेस दिखा सकूं। सेम इस प्रोसेस के थ्रू चाहे जितना लंबा दूरी के लिए आप बुक करिए कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ चाहे जितना भी दूरी का मैं बुकिंग करूं, कैंसिलेशन चार्जेस तो उतना ही कटेगा जब मैं कैंसिल करूंगा। खैर ये सब बातों को साइड में रखते हैं, एक टिकट बुक करके दिखाता हूं। मान के चलिए स्लीपर क्लास में हमें बुक करना है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अच्छा दोस्तों, अब तक ना हम लोग जनरल कोटा में देख रहे थे, अगर आपको तत्काल कोटा में देखना है, सीनियर सिटीजन कोटा में देखना है, लेडीज कोटा में देखना है। अच्छा, जनरली आपको टिकट नहीं मिलता है और कोई लेडीज ट्रेवल कर रहे हैं तो उनके लिए लेडीज कोटा देख सकते हैं, और किसी लेडीज की उम्र 45 साल प्लस है और जेंट्स की उम्र 60 साल प्लस है तो आप उनका सीनियर सिटीजन कोटा में सीट खोज सकते हैं। ये सब कोटा में ज्यादातर सीट खाली रहते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे जनरल कोटा में ही एक टिकट बुक करना है, 145 रुपए में मिल जाएगा सीट, इसे मैं बुक करता हूं। अब देखिए सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने का। मान के चलिए आपको ए स्टेशन से जेड स्टेशन तक जाना है, लेकिन आपको बैठना है बी स्टेशन के ऊपर, आपको बैठना है सी स्टेशन के ऊपर। ठीक है, तो आप बोर्डिंग स्टेशन चेंज करके वो स्टेशन सेट कर लेंगे जहां पे आपको बैठना है। बोर्डिंग स्टेशन का मतलब यही होता है। लेकिन दोस्तों मेरे केसेस में क्या है, मैं जहां से टिकट बुक कर रहा हूं यहां से बैठूंगा अभी। ठीक है, तो इसलिए मैं बोर्डिंग स्टेशन चेंज नहीं करूंगा। तो यहाँ पे आपको पैसेंजर डिटेल ऐड कर लेना है, जिनके लिए भी टिकट बुक करना है। आप एक एक करके 6 लोगों का यहाँ पे टिकट बुक कर सकते हैं। एड न्यू पैसेंजर के ऊपर क्लिक करके सारा का डिटेल ऐड कर लेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ अपने लिए बुक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पहले से हमारा नाम एडेड है क्योंकि रेगुलर बेसिस में मैं यहीं से टिकट बुक करता हूँ, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों नीचे मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखेगा, ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखेगा, दोनों चीज आपको फिल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फुल कैंसिलेशन का ऑप्शन आ रहा है, जिसके लिए 50 रुपया पर पैसेंजर हमें एक्स्ट्रा देना होगा, और जब टिकट को हम कैंसिल करेंगे तो पूरा रिफंड मिल जाएगा, कोई चार्जेस नहीं कटेगा। जो कि ये 50 रुपए में फुल कैंसिलेशन मिलेगा और 57 रुपए में फुल कैंसिलेशन मैक्स, यानी कि 14 रुपए एक्स्ट्रा ये हमें वापस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपका यात्रा तिथि फिक्स है, यानी कि आपको यात्रा करना ही है, कैंसिल वगैरह नहीं करना है, तो आप इस फीचर को इग्नोर करिएगा क्योंकि ये एप्लीकेशन का कमाई करने का जरिया है। लेकिन दोस्तों इस टिकट को मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बुक कर रहा हूं, तो मैं अगर फ्री कैंसिलेशन वाला ऑप्शन को ले लूंगा तो मैं ही फायदे में रहूंगा, क्योंकि अभी हमें 50 रुपए देना होगा और जब हम टिकट को कैंसिल करेंगे तो कैंसिलेशन चार्जेस 120 रुपया नहीं कटेगा, सारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ 50 रुपए का हमारा नुकसान होगा। तो इस फीचर्स को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, आप सोच समझ के लीजिएगा। मैं यहाँ पे टिक कर लिया हूं। अब सबसे नीचे प्रोसीड टू पे के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब देख लीजिए उसके बाद यहाँ पे इंटर आईआरसीटीसी आईडी पूछ रहा है, तो आपको अपना आईआरसीटीसी आईडी डाल देना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका अभी तक आईआरसीटीसी में अकाउंट नहीं बना है तो अकाउंट बना लीजिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा, उस वीडियो को देख करके अकाउंट बना लेंगे। फिलहाल मेरे पास आईडी है तो आईडी डाल के प्रोसीड टू पे के ऊपर हम क्लिक करते हैं और ये हमें पेमेंट पेज के ऊपर भेज दिया गया है, जहां पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं कंफर्म। तो यहाँ पे मैं यूपीआई से पेमेंट कंफर्म करता हूँ। तो यहाँ पे मैं पेटीएम से पेमेंट कर रहा हूं कंफर्म, और ये पेटीएम के ऊपर हम रीडायरेक्ट हो चुके हैं और ये मैं पेमेंट कर देता हूं कंफर्म।
और हमारा यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और ये हमें IRCTC के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया है, जहाँ पे बोला जा रहा है आपने IRCTC का आईडी डाल दिया था, वो आईडी यहाँ पे आ रहा है। अब बोल रहा है यहाँ पे अपना आईडी का पासवर्ड डालो और ये जो कैप्चा दिख रहा है ना, यहाँ पे सेम टू सेम फिल करो, ठीक है, और डाल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए मैं फटाफट से फिल करके सबमिट करता हूँ और जैसे ही मैं सबमिट किया हूँ देख सकते हैं ये हमारा टिकट सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है, PNR नंबर का मैसेज आ चुका है और ये यहाँ पे सबसे ऊपर में PNR नंबर हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ से डाउनलोड टिकट कर सकते हैं और यहीं पे हमें सीट नंबर, कोच नंबर सब कुछ देखने को मिल जाते हैं। अब एक बार मैं टिकट डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। डाउनलोड टिकट के ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पे मैं अपने डिवाइस में सेव कर लेता हूँ और एक बार मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा टिकट डाउनलोड होकर के मिल चुका है, जहाँ पे इंडियन रेलवे का लोगो, कंफर्म टिकट का लोगो और IRCTC का लोगो देखने को मिल जाते हैं। और ये हमारा रहा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंफर्म है, S1 में 49 नंबर लोअर बर्थ सीट हमें दिया गया है। तो आप भी कुछ इस प्रकार से कंफर्म टिकट मोबाइल एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं मोबाइल फोन का यूज करके। बाकी अगले वीडियोस में हम देखेंगे किस तरीके से इस टिकट को कैंसिल करना है और वैसे भी मुझे इस टिकट को कैंसिल ही करना है, फुल रिफंड भी मिलेगा, तो कितना दिन में पैसा वगैरह वापस आते हैं इसके लिए अगला वीडियो देखना पड़ेगा। तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।